अगर आप ऐसे गोभी की सब्जी बनाओगे ना तो कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि मशरूम या पनीर बनाओ। यकीन मानिए, हमारे बच्चों ने तो देखते ही बोल दिया कि कल भी यही हम लोगों को खाना है, ऐसे ही लंच कल भी बना करके रखना। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कुकिंग लंच ब्लॉग। और एक बात और आप लोगों से कहनी थी कि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल रांची ब्लॉगर सुमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बिना देरी किए हुए और लंच बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आटा लगा करके तैयार कर लूँगी। तो 1.5 कप के करीब आटा था, इसमें हमने 4 चम्मच बेसन डाल दिया है, नमक थोड़ा सा डाल देंगे और थोड़ा सा अजवाइन, और इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और नॉर्मल जैसे हम लोगों ने पूड़ी और पराठे के लिए आटा जैसे हम लोग गूँथते हैं ना, वैसे ही इनको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके और आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए, हमने आटे को लगा करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा तेल या घी लगा करके और इनको जब तक सब्जी हमारी बनेगी तब तक के लिए इनको ढक करके साइड में रख देते हैं ताकि आटे थोड़ा सा सेट हो जाए। और कभी भी ना पूड़ी या पराठे आपको बनाना हो या रोटी भी बनाना हो तो सबसे पहले ना आप आटे लगा करके तैयार कर लेना। उससे क्या होता है ना कि आटे फूल जाते हैं और रोटियां नरम नरम बनती हैं, पूड़ी या पराठे कुछ भी। तो इधर सबसे पहले मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो आधा कप हमने दही लिया हुआ है, इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो 1 चम्मच हमने लिया हुआ है लाल मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच किचन किंग मसाला लिया हुआ है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल करके और अच्छी तरह से दही के साथ में मिक्स करके रख देंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक तो दही में जब हम मसाले डाल करके रखते हैं तो मसाले फूल भी जाते हैं, और दही जब हम बनाते हैं ना सब्जी उससे तो वो दही फटती नहीं है। तो उनको ढक करके साइड में रखते हैं और गोभी काट लेते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ गोभी की सब्जी। तो ये आधा केजी गोभी था, तो इनको हम काट लेते हैं और बड़े टुकड़ों में ही इनको काटना है। तो काटने के बाद से हमने डंठल में भी थोड़ा सा कट लगा दिया है, और गोभी को तो हमने पहले ही धो लिया था लेकिन फिर मैं दोबारा भी इसको धो करके रख लूँगी। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इसमें डाल देंगे तेल, 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल है ये। तेल जब गर्म हो जाए तब क्या करेंगे, इसमें गोभी को डाल देंगे क्योंकि गोभी को फ्राई करना है। और एक बार इनको चला देंगे और चला करके धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। तो इनको पकने देते हैं। और इधर मैं ले लूँगी 3 छोटे साइज़ का प्याज। क्या करेंगे ना, आप बड़े साइज़ का अगर लेना तो 8 टुकड़ों में काटना, मैंने इनको 4 टुकड़ों में काटा हुआ है। और क्या करना है कि 4 टुकड़ों में काटने के बाद से इनके जो भी परत जो है ना, इनको सभी परतों को अलग कर देना है जैसे। और जो अंदर का जो पार्ट्स जो बचेगा ना, उसको क्या करना है कि सब्जी के लिए जो हम लोग तड़का लगाएंगे उसके लिए यूज करेंगे। तो इनको सभी को हमने अलग कर लिया है। और उसके बाद से क्या करेंगे कि जो छोटे टुकड़े जो बचे हुए थे उनका एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना। तो सभी प्याज को हमने काट करके तैयार कर लिया है। अब क्या करेंगे, इनको साइड में कर देते हैं और बीच बीच में ना सब्जी चलाते रहिएगा, नहीं तो सब्जी जल जाएगी। जो हमने फ्राई करने के लिए गोभी रखा हुआ है वो जले नहीं, उसके लिए मैं बीच बीच में इनको भी चलाते रहूँगी। अब क्या करेंगे, मैं ले लूँगी 2 टमाटर, छोटे ही साइज़ के टमाटर भी हैं, तो इनको मैं काट लूँगी 8 टुकड़ों में। तो पहले मैं 4 टुकड़ों में इनको काट लेती हूँ और बीच वाला जो हिस्सा है ना, इनको अलग कर देंगे। इनको सब्जी में मैं नहीं डालूँगी, तो इनको पहले साइड में कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, इनके और 2 टुकड़े कर लेंगे, यानी 1 टमाटर के मैं 8 टुकड़े कर दूँगी। तो लीजिए, सभी टमाटरों को हमने काट करके कर लिया है तैयार। तो अभी क्या करेंगे, 2 हरी मिर्ची ले लेंगे और उनको भी बीच से कट लगा करके और उनको भी मतलब बीच से काट करके और रख देते हैं साइड में। और इधर जब तक ये सब हमने काटा है तब तक क्या हुआ है ना कि गोभी फ्राई हो चुकी है। तो गोभी में क्या करना है, अब डाल देंगे थोड़ा सा इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर है।
और उसके बाद से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें डाल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे। और इस सभी चीज़ों के साथ में गोभी को 2 से 3 मिनट तक और फ्राई कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा गोभी फ्राई हो चुका है। तो अब इसी में प्याज को डाल करके और फ्राई करेंगे। तो ज़्यादा इनको नहीं भुनना है, 2 मिनट में ही हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनका हल्का सा कलर चेंज होगा। और इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काट करके रखा हुआ था टुकड़ों में। तो इनको डालने के बाद से भी 2 मिनट तक और इनको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद से इनको गोभी में ही निकाल करके रख देंगे, क्योंकि साथ में ही अब मैं सब्जी में डालूँगी इनको। तो इसी कढ़ाई को हमने फिर से थोड़ा सा पानी से ऐसे ही खंगाल लिया था और इसी कढ़ाई को मैं फिर से ले लूँगी। और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे तेल। और तेल डालने के बाद से जब तेल गर्म हो जाए तो कुछ खड़े मसाले डालेंगे। तो खड़े मसालों में हमने लिया हुआ है दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग और थोड़ा सा जावित्री। प्याज जो हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ था इनको डालेंगे। और इसी में थोड़ा सा मैं जीरा डाल दूंगी, आधा चम्मच। और जब प्याज ब्राउन हो जाए तब इसमें जो हमने मसाले फूल दही में भिंगा करके रखा था उनको डाल करके और धीमी आंच कर देंगे। और लगातार जब तक चलाते रहेंगे तब तक कि एक उबाल नहीं आ जाती है दही और मसालों से। तो लीजिए ये इसमें से उबाल आ चुका है। अब क्या करेंगे, जो कटोरी है ना इसमें थोड़ा सा पानी धो करके जो मसाले उसमें जो लगे हुए उनको धो करके डाल देंगे। और इनके साथ में भी और 2 मिनट तक पकने देते हैं मसाले को। तो अभी मसाले हो चुके हैं, पक चुके हैं। तो इसमें मैं डाल दूंगी ये कॉर्न है जो कि हमने उबाल करके रखा हुआ था फ्रीजर में। तो 1 मुट्ठी के करीब मैं इसको डाल दूंगी। और इसको डालने के बाद से मैं 1 मुट्ठी के करीब फ्रोज़न मटर है मेरे पास, तो मैं वो भी डाल दूंगी। आपके पास अगर ताज़ा मटर हो तो वो भी आप डाल सकते हो। और अभी तो मिलेगा नहीं ताज़ा मटर, तो इसलिए फ्रोज़न मटर ही काफ़ी होगा। तो लीजिए इनको एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। और चला करके इनको 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद से इसमें डाल देंगे जो सब्जियों को हमने फ्राई करके रखा हुआ था। तो सब्जियों को डालने के बाद से एक बार अच्छी तरह से चला लेना है। और चलाने के बाद से मैं क्या करूँगी, 2 हरी मिर्ची जो हमने काट करके रखा था ना इनको भी अभी इसी समय पर इसी में डाल दूँगी। और डाल करके एक बार और इनको अच्छी तरह से चला दूँगी। और चला करके इनको ढक करके रख देना है धीमी आंच पर, ताकि जो गोभी है वो आराम से पके। धीमी आंच पर पकेगी गोभी तो अंदर तक पक जाएगी। और ढक करके और बीच बीच में चलाते रहना है। ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं तो सब्जी जो हमने रखा हुआ है मैं भूल जाऊंगी, वैसा कुछ नहीं है। तो सब्जी में बीच बीच में चलाते रहूँगी और बाकी के काम भी इधर करते रहूँगी। तो वो धनिया पत्ता हमने काट लिया है, हरी मिर्ची 2 मैं काट लूँगी, इसको मैं डालूँगी। थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता डालूँगी सब्जी में। और थोड़ा सा मैं ये धनिया पत्ता मैं डालूँगी पराठे में। और 2 हरी मिर्ची हमने काट लिया है, उनको वो भी मैं पराठे के लिए ही काटी हूँ। और इधर मैं कुछ कर रही हूँ और कुछ मैं बनाने जाऊँ और मेरा डब्बा खाली नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मैं भी क्या करती हूँ ना, आलस में छोड़ देती हूँ। तो नमक का भी डब्बा खाली हो चुका था और मैं नमक जो है वो डब्बे में डाली नहीं थी। तो जो भी था वो मैं डाल दी हूँ और सब्जी के लिए पर्याप्त था अभी के लिए। तो नमक डालने के बाद से एक बार मैं इनको चला लूँगी और डाल दूँगी पानी, क्योंकि मसाले और सब्जी अच्छी तरह से भून चुके थे। तो मैं डाल दूँगी इसमें पानी। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको चावल से खाना है तो थोड़ा सा आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो। 1.5 कप के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया था। और एक बार चलाने के बाद से इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी गरम मसाले का पाउडर। और इनको ढक करके और धीमी आंच पर ही पकने दूंगी। और बीच बीच में फिर से वही कि चलाते रहना है। तो तकरीबन इनको पकते हुए सब्जी को फिर से 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। और आप लोग देख सकते हो देखने में कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। तो अगर दिखने में कोई चीज़ अगर अच्छी लगती है ना तो खाने में तो वो अच्छी होगी ही होगी। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी धनिया का पत्ता।
और धनिया पत्ता डाल करके और इनको एक बार चला करके और 1 मिनट के लिए पकाने के बाद से इनको ढक करके सब्जी को रख दूंगी साइड में गैस पर से उतार करके। और लीजिए हमारा गर्मा गर्म सब्जी तैयार है। उसके बाद से पराठे बनाएंगे। तो तावा मैं रख दूंगी और एक बार आटे को मैं अच्छी तरह से मल लूँगी। तो चलिए छोटा छोटा लोई तोड़ते हैं। आपको जितना बड़ा या छोटा लोई तोड़ना हो, जितना बड़ा पराठा बनाना उतना बड़ा बना सकते हैं। मैं नींबू के आकार का ही तोड़ूंगी लोई और थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके पहले बेल लूँगी। चौकोर पराठे मैं बनाने वाली हूँ। तो उसके बाद से क्या करेंगे, रोटी के जैसे ही इनको बेलना रहता है। और बेलने के बाद से इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा घी लगाएंगे बेलने के बाद से, और घी लगा करके और दोनों साइडों से इनको फोल्ड करेंगे। तो घी हमने लगा दिया है। अब इनको दोनों साइडों से पहले फोल्ड करेंगे और फिर से दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे। तो हमारा चौकोर पराठा तैयार होगा। और उसके बाद से इनको सूखे आटे लगा करके और फिर से एक बार बेल लेंगे। तो ये लीजिए हमने पराठे को बेल लिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर से हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल करके और एक बार 1 से 2 बार बेलन को और चला लेना है, ताकि पराठे पर धनिया पत्ता और ये जो हमने मिर्ची डाला हुआ है वो चिपक जाए। तो इधर तवा गरम हो चुका है और हमने पराठे को बेल लिया है। तो अभी पराठे डालते हैं तवा पर, और जब एक साइड से थोड़ा सा सिक जाए तब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। और दूसरे साइड में भी थोड़ा सा जब सिक जाएगा तब पलट देंगे पराठे को। और दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा जब सिक जाए तब क्या करेंगे, ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे और पलटते पलटते इनको जैसे हम लोग पराठे सेकते हैं वैसे सेक लेना है। तो कुछ पराठों में हमने हरी मिर्ची और धनिया पत्ता ऊपर से डाला था, लेकिन कुछ में जो बच्चों को खाना था उसमें मैं सिर्फ धनिया पत्ता ही डाली थी, क्योंकि बच्चे तो मिर्ची वाले खाएंगे नहीं। तो लीजिए हमने सभी पराठों को सेक करके कर लिया है तैयार। और इतने अच्छे ये पराठे लगते हैं ना, और इस सब्जी के साथ में तो आप मत ही पूछिए। तो अभी लंच का टाइम हो भी चुका है और लंच हमारा बन करके हो गया है तैयार। बच्चे स्कूल से आ भी चुके हैं, तो फटाफट से हम लोगों का लंच निकालती हूँ और हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये लंच की थाली पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये लंच की थाली पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाएं। बहुत ही जल्द आप सबसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।